नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में ये है बात आपके काम की। जी हाँ, जब भी कोई छोटी-मोटी परेशानी आती है जो हमेशा हर आदमी के साथ दिन में कई बार आती है, आती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है परेशानियाँ। हर बार आप सोचते हैं, हे भगवान! मैंने क्या गलती कर दी? आपने मुझे ये वक़्त दिखाया, ये दिन दिखाया, ये परेशानी मेरी ज़िंदगी में आई, आपने ये परेशानी मुझे क्यों दिया? हर बात पे आप इस बात को कहते हैं, ये हालाँकि आप प्यार से कहते हैं, भगवान से नाराज़ होके नहीं कहते, लेकिन आप कहते हैं, मैंने ऐसा क्या किया, आपने मुझे ये परेशानी मेरे ऊपर डाल दी। हर बात में आप कहते हैं, मुझसे क्या गलती हुई कि मुझे ये सज़ा आपने दे दी। भगवान किसी को सज़ा नहीं देते। यही मैं बताना चाहता हूँ, आपके कर्म आपको सज़ा देते हैं, भगवान तो आपकी मदद के लिए है। याद रखिए, जो आज का विषय है वो ये है कि ईश्वर आपकी वहाँ पर सहायता करते हैं जहाँ कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं कर सकता। जब आपके पास इतनी बड़ी मदद उपलब्ध है, इतनी बड़ी सहायता सुलभ है आपके पास, तो फिर हर छोटी-छोटी बात पर विश्व के नायक को क्यों आप याद करते हैं, कोसते हैं, उलाहना देते हैं? प्यार से ही सही, नहीं दीजिए। छोटी-मोटी चीज़ों से आप खुद निपट लीजिए। अगर आपके शहर का कोतवाल आपका दोस्त है तो छोटी-मोटी परेशानी आप उसको बता सकते हैं। लेकिन पूरे राज्य के राजा को, पूरे देश के राजा को आप छोटी-छोटी बातों के लिए अपनी शिकायत पहुँचाएँगे तो ये बात नहीं, उचित नहीं है, किसी तरह उचित नहीं है। बड़े लेवल पे बड़ी मदद होती है बड़ी परेशानी के लिए। याद रखिए, वो विश्व के नायक हैं, वो आपकी वहाँ मदद करेंगे जहाँ कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए अपनी शिकायतों को उस दिन के लिए बचा के रखिए। रोज़ उनको धन्यवाद दीजिए, मुसीबत आए तो भी, खुशी मिले तो भी, प्रभु बहुत दिया आपने। मुसीबत आए तो कहिए बहुत कम दिया आपने, बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो कर्म आपने किए हैं वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे। वो आए थे तो उन्होंने भी मनुष्य का रूप धारण किया था, श्री कृष्ण जी ने, श्री राम जी ने, तो मानव रूप में ही उन्होंने अपने जीवन की लीला का निष्पादन किया था। उन्होंने कभी अपने ईश्वर होने का लाभ नहीं लिया, न रावण को मारने में, न कंस को मारने में, न अर्जुन की मदद में, न किसी तरह से किसी भी अपने जीवन के कालखंड में किसी भी ऐसी घटना में आपको इस तरह का वर्णन नहीं मिलेगा कि उन्होंने मानव हो करके ईश्वर होने का लाभ लिया। वे आपकी तरह कर्मों पर आधारित जीवन को जी रहे थे। आपसे भी वो यही अपेक्षा करते हैं, कर्मयोगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, फिर आपको अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। पर आपने जो पहले कर दिए उन पर आपका बस नहीं चलता, इसलिए अगर आपको बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो उसके लिए दुखी मत होइए, धन्यवाद दीजिए कि मुझे छोटा परिणाम दिया आपने, ईश्वर बहुत धन्यवाद, मुझसे जो भूल हुई। याद रखिए, ज़िंदगी में कई बार इतने बड़े बड़े मौके आते हैं, तब आपको लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, उस दिन ईश्वर काम आएंगे। याद रखिए, प्रेम से उनको बुलाइए, रोज़ कहिए बस आप साथ रहिए, प्रभु आप साथ रहिए। ये जीवन हो के ईश्वर को आप अपने साथ रखिए, आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। राजा का सिक्का चलता, उसका नाम चलता, राजा का सब जगह पे खुद ही फिजिकली पहुंचना ज़रूरी नहीं है। बस ईश्वर के पक्के भक्त बन जाइए, वो आपके साथ ही रहेंगे। भक्त के भक्त हैं भगवान कहा गया है। इसलिए अभी मैं आपसे लूँगा विदा, यही कह करके कि छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को मत तंग कीजिए। बड़ी बातें आए, बड़ी समस्या आए, कोई सॉल्व ना कर पाए, कोई ऐसी समस्या हो कि आपको लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तब है ना वहाँ पे खड़े हुए, कर तुम, अकर तुम और अन्यथा कर तुम में समर्थ है ईश्वर। कर तुम अर्थात जो हो सकता है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता है अकर तुम, जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकते हैं ईश्वर। और जो अन्यथा कर तुम है, जो कर तुम और अकर तुम दोनों से अट करके उससे परे और उससे भी अलग है, वो भी कर सकते हैं ईश्वर। आपके लिए करेंगे ना, प्यार से बोलिए, सच्चा भक्त बनकर दिल से प्रेम कीजिए उन्हें, और अपनी परेशानी में उन्हें याद कीजिए, बड़ी वाली परेशानी में। अभी लेता हूँ आपसे विदा, और जाते जाते हमेशा की तरह कहूँगा आपसे, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।